चलो आज का टॉपिक क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। जल्दी बनाओ उसको। तो वैसे लिखो, थ्योरी इसका लिखो, वैसे चक्रीय यौगिक उस दिन हम कहां तक पढ़ा दिए थे? एरोमेटिक यौगिक बता दिए थे। अरे एरोमेटिक यौगिक बता दिए थे ना। आज सब छुट्टी में है, सब काजल सब कहाँ गई? शादी दिए गाँव में क्या? अच्छा भैया अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखेंगे बायोलॉजी तो 11th से ही रख लें या 12th में जाके करवा लें। 11th से ही करवा ले बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा में कि 12th में जाकर करवाएं। नहीं 11th से हो जाएगा। तुम बनना क्या चाहती हमको आज तक समझ नहीं आ रहा। चलो देखो, आज का टॉपिक हम लोग क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। पहले इसको समझते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक का अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में क्या देखे कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन से इस तरह बनता था, है ना। इस तरह से बनता था ना बेंजीन का ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता था हर जगह। लेकिन क्या होता था, बेंजीन में कोई एक्स्ट्रा सा इस कार्बन के संरचना के दौरान यहाँ पे ये जुड़ाव है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। इतना कार्बन के जुड़ाव के पक्ष में कहीं कोई कार्बन के अलावा कोई तत्व आता था? कोई तत्व नहीं आता था। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो कहलाएगा एरोमेटिक यौगिक। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। बात समझा मेरी बात कि नहीं समझा? आ गया समझ में? एरोमेटिक यौगिक कहलाया। अब देखो सबसे पहली बात कि एरोमेटिक यौगिक में हम लोग ये देख रहे हैं, उसमें अगर हम एरोमेटिक यौगिक में देखेंगे कार्बन के अलावा कोई तत्व नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें विषम चक्रीय यौगिक में क्या बोला गया कि वैसा चक्रीय यौगिक रहेगा लेकिन बंद श्रृंखला रहेगा। कौन श्रृंखला रहेगा? बंद श्रृंखला। अब बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, है ना, अतिरिक्त अन्य तत्वों, जैसे अन्य तत्वों में कौन है? नाइट्रोजन। N किसका संकेत है? नाइट्रोजन का। O किसका संकेत है? और S किसका संकेत है? सल्फर का। तो ये तीनों रहेगा। कौन तीनों रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और सल्फर रहेगा के परमाणु उपस्थित रहते हो तो ऐसे यौगिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन होना चाहिए। कार्बन के जगह पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आ गया, तो यानी बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अलावा देखिए नाइट्रोजन आया ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पिराडीन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पिरिडीन या पिराडीन, इस तरह दोनों भाषा बोलते हैं। कहीं के किताब में पिराडीन भी मिलेगा, पिरिडीन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह एक आता है दूसरा, इस तरह देखिए वलय श्रृंखला वलय के रूप में है ना, यानी बंद श्रृंखला के रूप में। लेकिन बंद श्रृंखला के रूप में कार्बन के जगह पे क्या जुड़ा हुआ? सल्फर। तो सल्फर जुड़ा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं थायोफिन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? किन्हें समझ में आया? थायोफिन समझ में आया। अब देखिए उसी प्रकार से ऑक्सीजन के अलावा सल्फर जुड़ गया, अब क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो बंद श्रृंखला में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं? अरे जुड़ा कि नहीं? जुड़ा। तो इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? फिरोन पढ़ेंगे। तो ऐसा श्रृंखला ये कहलाएगा विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा। कोई दिक्कत? यानी कार्बन परमाणु के अलावा ये तीन तत्व अगर बंद श्रृंखला में आए तो वह कैसा यौगिक कहलाएगा? विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला चलें। अब आता है क्रियाशील मूलक। अगला हेडिंग डालो क्रियाशील मूलक। चलो उसका थ्योरी पहले लिखाते हैं।
अरे जैसे देखो क्रियाशील मूलक, समझो बात को, क्रियाशील मूलक कहेंगे किसको? इसे लगेगा ना सॉल्व में। जैसे मान लीजिए थ्योरी क्या है इसका क्रियाशील मूलक का, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु, अणु मतलब सूत्र जो बनता है, अणु में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह जिस पर उस यौगिक का विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती है, निर्भर करती है, वैसे यौगिक क्रियाशील मूलक कहलाता है। तो कौन कहलाएगा भाई? तो क्रियाशील मूलक हमेशा दो अवयव पर डिपेंड करता है। कितना अवयव पर? अवयव का मतलब बताओ। हाँ, अवयव का मतलब क्या होगा? अवयव का मतलब हो गया परमाणु जो बनेगा उसमें उपस्थित अणु जो है वो उसका अवयव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये लोग बैठी है ना, तो कौन समूह में बैठी? लड़की वाला। तो ये लड़की का एक समूह जो एक अवयव है ना, एक प्रकार का अवयव हो गया। लड़का का भी समूह एक प्रकार का अवयव हो गया। अभी कक्षा में बोलेगा कक्षा रूम है, तो इसमें कितने प्रकार के अवयव है? तो दो जाति के रूप में, एक लड़की के रूप में एक, तो दोनों समूह मिल के क्या बना? एक क्लासरूम बन गया। तो क्लासरूम बनने के लिए कितनी सहायता लिए? दो, एक लड़का का सहायता एक लड़की का सहायता। तो ये कितना प्रकार का अवयव? दो प्रकार का हुआ। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे मेथेनॉल। क्या लेते हैं? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। CH3OH होता है, ठीक है। तो देखो इसमें दो, आप पूछेगा सर इसमें दो अवयव कैसे है? तो OH जो समूह है वो एक क्रियाशील समूह है ना। अब इसमें देखो मीथ प्लस N जुड़ के मीथेन, और प्लस यहाँ जुड़ेगा ऑल वाला फंक्शन। तो इसमें मीथेन एक अवयव हुआ और ऑल भी एक अवयव हुआ। अब बोलो मीथेन बनाने के लिए कितने अवयव की सहायता लिए? दो। तो मिथेनॉल बना। बात समझ में आ गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं C2H, यहाँ लिखते हैं CH3COOH। अभी सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का। अब इसमें दो देखिए, अब यहाँ CH3 और ये COOH, दो कार्बन है। तो CH3 यानी CH3 प्लस COOH मिलके जुड़ा है। तो एक फंक्शन ये कार्बन दोनों मिला के फंक्शन बना एथेन, प्लस ओइक अम्ल जोड़ा है। कौन सा अम्ल जोड़े हैं? ओइक अम्ल। तो क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल बना। तो कितना समूह मिला है? दो समूह मिला है। तो बिना दो समूह मिले हुए कभी बनना संभव नहीं है। बात समझ में आ गया। तीसरा अगर हम लेना चाहते हैं चलो पढ़ाने एक टाइम में फोन करते हो। अब एक और तीसरा एग्जांपल ले लो, C2H5OH फंक्शन ले लो। इसका सूत्र है एथेनॉल का। किसका सूत्र है? एथेनॉल का। तो इसको तोड़िए, C2H5 प्लस OH, इसमें हो गया एथेन प्लस क्या? ऑल। तो इसमें कितना अवयव आया? दो अवयव। यानी किसी भी क्रियाशील मूलक अगर बनाएंगे तो उस क्रियाशील मूलक के दौरान कितना अवयव की आवश्यकता होगी? दो अवयव। दो अवयव के बिना बनना संभव नहीं है। अब इसको उतारिए। इधर नहीं लिखा था, उधर लिख। तो थ्योरी नहीं उतारा था।
हाय रे बैला। आया समझ में? अब देखो इसका क्रियाशील मूलक है स्ट्रक्चर OH का, तो इसका क्रियाशील मूलक का नाम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्सिल। इसको कार्बनिक यौगिक में इसको एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह ओ सिंगल बॉन्ड O रहेगा तो इसको पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। और ये C पर डबल बॉन्ड रहेगा तो कार्बोनिल पढ़ते क्रियाशील मूलक का नाम में। और ये फंक्शन किसका होगा? तो एल्डिहाइड का फंक्शन होगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड का नहीं होगा, कीटोन का हो जाएगा। एल्डिहाइड का CHO होता है, यहाँ कीटोन कर लो। और ये इसका नाम ये भी बदल जाएगा, कीटोनोइक हो जाएगा, कीटेनो। कैसे बदल जाएगा? अच्छा काट के सही कर लो ना, गलत लिखेगी तो उससे अच्छा है ना। नहीं हम H देना भूल गए थे, H देना भूल गए तो गड़बड़ा गया। अगर यहीं पर C डबल बॉन्ड O दे के R H दे देते ना, सही हो जाता, कीटो एल्डिहाइड का हो जाता।